कोई व्यक्ति गलत तरीके से जो है पासपोर्ट को जो है बनाता है और गलत तरीके से यहाँ रहता है, हुँ, तो पासपोर्ट जो एक्ट है 1920 सेक्शन 12 में उसको सजा का प्रावधान है होता है। की सीमाओं का उल्लंघन करता है हुँ, और किसी व्यक्ति के साथ जो है अपने प्यार का बहाना बना करके अगर आती है, हुँ, तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति का आधार ही गैर कानूनी है, जिस व्यक्ति का कोई कानून से उससे कोई लेना देना नहीं है, हुँ, के ऊपर एफआईआर हो चुका है और क्यों कैसे बेल दिया गया, कौन सा लोग जो है उसके सिक्योरिटी बने, कॉन्फ्रेंस 120 सेक्शन 120 बी ऑफ इंडियन पीनल कोड का उल्लंघन किए हैं हुँ, और इसके ऊपर अगर धारा इस धारा के ऊपर उसका केस किया गया है, तो हुँ। कैसे बेल ले रहा है और कैसे वो यहाँ पर वो अपने केस को लड़ रही है। या दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान से जो भगोड़ी सीमा हैदर हमारी इंडिया के अंदर इलीगल तरीके से आई है और इस इंडिया के अंदर बैठकर एंजॉय कर रही है, मौज मस्ती कर रही है और लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, तो दोस्तों आज इसके लिए बहुत बड़ी बैड इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है। जी दोस्तों, सीमा हैदर के हवाले से अब तक की सबसे बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सीमा हैदर अब 3 सख्त धाराओं में फंस चुकी है। कौन कौन से धारा में फंस चुकी है आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे, और हम खुद नहीं दिखाएंगे बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील, सीनियर वकील, फेमस वकील जिनका नाम है शशांक देव, उन्होंने खुद बताया है। बजाते रहो न्यूज़ के जो एंकर है शेरवानी जी, उनके चैनल पर वो लाइव आए थे। लाइव आकर उन्होंने सीमा हैदर के हवाले से, सीमा हैदर के केस के हवाले से बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें की है, जो कि आप लोगों को हम उनकी यहीं पर पूरी वीडियो क्लिप दिखाएंगे। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी को बताता हुआ चलूँ कि आज हमारे भारत देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठा रहे हैं और एक ही डिमांड कर रहे हैं भारत सरकार से कि इस भगोड़ी अय्याश फाहिशा औरत को जल्द से जल्द उसके मुल्क वापस भेज दिया जाए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए ख़तरा है। हमारे देश के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगोड़ी हमारे देश के नाम को ख़राब कर रही है। तो इसको जल्द से जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। तो आइए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े सीनियर वकील हैं उनका ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे हम बात करते हैं। कोई गैर कानूनी शब्द नहीं है, प्यार के नाम पर गैर कानूनी काम करना जो है वो गलत है। हुँ, और अगर आप प्यार भी करते हैं तो कानूनी रूप से प्यार करें, कानूनी रूप से इस देश में आए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हुँ, अगर कोई व्यक्ति प्यार के नाम पर गलत तरीके से काम करती है तो उसकी सजा होनी चाहिए। हुँ, और आप जिस महिला का नाम ले रहे हैं, हुँ, वो महिला तो ऑलरेडी जो है उसके ऊपर एफआईआर हुआ है। जी, आपको पता होना चाहिए कि इस पर जो है फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट और इंडियन पीनल कोड 125 बी में उसके ऊपर एक एफआईआर है जिसमें वो अरेस्ट हुई थी। तीनों एक्ट के बारे में थोड़ा समझाइए सुधी जी, सीमा हैदर पे जो तीनों एक्ट लगे हैं, आप तीनों एक्ट की बात कर रहे हैं, थोड़ा समझाइए कि कितना सज़ा का प्रावधान है इस एक्ट में? देखिए, जहाँ तक सजा का प्रावधान है वो तो मैं बाद में आता हूँ। पहले आप ये बात को समझिए कि फॉरेनर्स एक्ट का क्या उद्देश्य है, ठीक है? पासपोर्ट एक्ट का क्या उद्देश्य है और इंडियन पीनल कोड का क्या उद्देश्य है? हुँ, देखिए, कानून व्यक्ति के संबंधों को नियंत्रित करता है। हुँ, कानून कानून जो है अगर कोई व्यक्ति कोई भी गैर कानूनी काम करता है और किसी कार्य को करते हुए किसी भी चीज़ का देश के कानून का उल्लंघन करता है तो उसके अंतर्गत कोई भी लॉ लगता है। हुँ, इंडियन पीनल कोड जो है हमारा मेन कोड है जहाँ पर पनिशमेंट का प्रावधान है। हुँ, इसके अलावा भी कई ऐसे एक्ट हैं, क्योंकि ये फॉरेनर है, तो पहला तो आता है पासपोर्ट एक्ट 1920। हुँ, अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से गलत डॉक्यूमेंट देता है, अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से जो है पासपोर्ट को जो है बनाता है और गलत तरीके से यहाँ रहता है, हुँ, तो पासपोर्ट जो एक्ट है 1920 सेक्शन 12 में उसको सजा का प्रावधान है 2 साल का। हुँ। लेकिन ये तो तब है जब वो पासपोर्ट और ये वीज़ा-वीज़ा लेकर आई हो, ये तो कुछ है मैं ही नहीं मैं उसके पास। मैं 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 बताता हूँ हुँ, उसके बाद भी।
उसके बाद जो है फॉरेनर एक्ट है कि फॉरेनर एक्ट 1946 है, जिसके सेक्शन 14 में सजा का 5 साल प्रावधान है कि अगर कोई वीजा के साथ आता है और वीजा में जो निर्धारित अवधि है, उस अवधि से ज्यादा दिन रह जाता है तो उसको 5 साल का सजा होता है। ओके। है ना? अब आइए अच्छा। इंडियन पीनल कोड। हम्म जिस व्यक्ति का अगर आधार ही गैर कानूनी है, न वीजा है, न पासपोर्ट है, केवल जो है प्यार का पासपोर्ट रख करके लाता है, कोई आता है, तो प्यार का पासपोर्ट अभी भारत सरकार ने पास कोई भी नहीं किया है। ठीक है? तो ये प्यार का जो पासपोर्ट है, ये तो सर्वप्रथम जो है न फॉरेन एक्ट में फॉल होता है, न पासपोर्ट एक्ट में फॉल होता है। ये केवल इंडियन पीनल कोड में ही फॉल करता है कि कोई आदमी जो है इम्पर्सोनेट करके, ठगी करके इस देश की सीमाओं का उल्लंघन करता है और किसी व्यक्ति के साथ जो है अपने प्यार का बहाना बना करके अगर आती है, तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति का आधार ही गैर कानूनी है, जिस व्यक्ति का कोई कानून के उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप क्या उसको बता सकते हैं? उसको तो मेरे हिसाब से जिस महिला के ऊपर एफआईआर हो चुका है और कैसे बेल दिया गया, कौन सा लोग जो है उसके सिक्योरिटी बने, क्योंकि बेल तो सिक्योरिटी पर मिलता है। ये सब चीजों की जो है एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई अंदर का आदमी इनको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है? इसमें किसी भी तरह का मुझे कोई संदेह नहीं है। और जो महिला के ऊपर जो है क्रिमिनल केस इसलिए चल रहा है कि आप जो है पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन किए हैं, आप फॉरेनर एक्ट 1946 का जो है वो उल्लंघन किए हैं और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 सेक्शन 120 बी ऑफ इंडियन पीनल कोड का उल्लंघन किए हैं। और इसके ऊपर अगर इस धारा के ऊपर उसका केस किया गया है, तो वो कैसे बेल ले रहा है और कैसे वो यहाँ पर रह करके वो अपने केस को लड़ रही है? कौन से वो लोग हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं? लड़ रही है ना, मैं बताती हूँ ना, मैं बताती हूँ कि कैसे वो लड़ रही है। वो रोज मंदिर के सामने खड़ी हो जाती है और मंदिर नहीं भी होता है तो भगवान के पीछे पीठ करके आरती गाती है, वीडियो ऑन करके, खुद को रोज सनातनी बताती है, उल्टी घंटी चलाती है, उल्टी आरती दिखाती है और जय श्री राम के रोज नारे लगाती है, ठुमके भी लगाती है, लेकिन ठुमके के साथ जय श्री राम भी लगाती है। ऐसा लगता है जैसे हमारे देश में एक मीरा थी, मीराबाई, जो कान्हा को सामने से तो नहीं देखी थी, लेकिन उनके लिए बिल्कुल वो पूरा न्योछावर कर चुकी थी खुद को। तो ये अपने आप को दूसरी मीरा साबित करने की कोशिश कर रही है। कान्हा कान्हा रटती है, अभी राम मंदिर बन रहा है तो राम राम रट रही है। तो भले इनके पास कोई भी पासपोर्ट, वीजा या कोई भी ऐसा आधार नहीं है जिससे पता लगे कि अवैध तौर पर है, वैध तौर पर है भारत में, लेकिन ये जो प्यार वाला जो पासपोर्ट आपने एक नाम दिया कि सीमा हैदर प्यार वाले पासपोर्ट से जो घुसी हैं, वो ऐसा कोई पासपोर्ट तो अभी तक भारत में आया नहीं है। लेकिन हाँ, इतने सारे जो क्रिमिनल केसेस इसके ऊपर लग चुके हैं, बावजूद इसके ये सिर्फ राम राम जप कर ये सारा अपना जो कहते हैं ना एक धंधा जो बनाई हुई है, जो अपनी दुकानदारी चला रही है, वो दुकानदारी इनकी जारी है। तो ये है इनका तरीका। देखिए, ये तरीका पूरी तरह से गलत है और मैं तो राजनीतिक जो नेता हैं और जो भी जो इन डिसीजन मेकर हैं इस देश के, उनको इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए और इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। केवल यह कह देना कि कोई चीज अचानक नहीं होता है, अगर अचानक नहीं होता है तो गैर कानूनी लोगों को प्रश्रय देना भी उतना ही अपराध है जितना गैर कानूनी काम करना है। कोई व्यक्ति को गैर कानूनी काम करने का अधिकार कौन देता है? आज कोई एक इंडियन कोई छोटा सा भी अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको तिहाड़ भेज दिया जाता है और उसको सुनती लेने वाला भी कोई नहीं है। इतने गरीब लोग अभी तिहाड़ जेल में हैं और एक महिला जो पाकिस्तान से आकर के यहाँ पर किसी को प्रेम का जो है लाइसेंस दे करके कि भाई मुझे प्रेम हो गया है, मुझे भगवान से प्रेम हो गया है, मुझे मनुष्य से प्रेम हो गया है, जो पूरी तरह जो है गलत है। तो उसको जो है अभी भी यहाँ पर वो रह रही है। आखिरकार कौन वो लोग हैं जो उसको प्रश्रय दे रहे हैं, चाहे किसी भी कारण से दे रहे हों। देखिए,
हम लोग भारतवर्ष के लोग हैं, हम लोग भारत मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी किसी का हम लोगों ने कभी किसी का नुकसान नहीं किया है। हुँ, कभी आपने नहीं देखा होगा कि भारत की कोई महिला हुँ, पाकिस्तान में इस तरह का काम कर रही है। हुँ, कभी नहीं देखा होगा। बांग्लादेश में इस तरह का प्रेम करना, प्रेम से शादी कर लेना कानूनी रूप से एक अलग चीज़ है। लेकिन हुँ, इस तरह का नृत्य करना, हुँ, इस तरह की गलत भाषा का प्रयोग करना, हुँ, एक गैर कानूनी बिज़नेस करना, चाहे वो हुँ, यूट्यूब का हो, चाहे कुछ भी हो, ये बिल्कुल। तो ये तो अपराध के ऊपर अपराध हो रहा है और वही मुझे तो आश्चर्य वही होता है, मुझे वही सवाल आश्चर्य भी होता है है। शशांक जी, सवाल भी यही उठता है कि जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, हुँ, इनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सीमा के अनुयायी हैं, बहुत बड़े हुँ, फॉलोवर अपने आप को बताते हैं। कुछ एक लोग हैं जो हमारे ही देश का खाते हैं और हमारे ही देश के खिलाफ काम करते हैं। हुँ, तो मैं उन लोगों के लिए बस ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने बताया कि इस महिला के ऊपर ऑलरेडी 3 क्रिमिनल केसेज़ लग चुके हैं, जिस आधार पे ये आई है और जिस आधार पे अभी तक रह रही है। इसके अलावा ये फ़ोन यूज़ कर रही है, यूट्यूब यूज़ कर रही है, लोग इसके घर आ रहे हैं, उनसे पैसे ले रही है, उनसे चीज़ें ले रही हैं। तो जितने लोग इसको मदद कर रहे हैं, क्या वो भी शक शक के दायरे में हैं? क्या उनके ऊपर भी कल वज्र पड़ सकता है सरकार का? क्योंकि सुन लें, हम तो कानूनन तौर पर बात करते हैं, हम देखिए किसी को हाँ। देखिए, शक का है, प्रत्यक्षम एक संस्कृत में एक बहुत बड़ी कहावत है कि प्रत्यक्षम के प्रमाणम। हुँ, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता है। हुँ, देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो भी इस महिला को प्रश्रय देने में सहभागी है, उनके ऊपर केस चलना ही चलना है। आज नहीं चले तो कल चले क्योंकि देखिए कानून के हाथ लंबे होते हैं और हुँ, सच जो है, किसी की व्याख्या की ज़रूरत नहीं होती है। हुँ, सच की एक गलत आदत है कि वो जो है सामने आ ही जाती है, कितना भी उसको आप जो है, आप कवर कर लें। और हुँ, जो भी जो है, जो व्यक्ति जो भी लोग किसी भी तरह से चाहे पत्रकारिता के माध्यम से, चाहे कानून के माध्यम से, चाहे हुँ, किसी भी तरह का अगर लोग उसको प्रश्रय दे रहे हैं, तो वो हुँ, एक बहुत बड़ा एक अपराध कर रहे हैं और वो अपराध एक इंडिविजुअल के प्रति नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय अपराध कर रहे हैं। क्योंकि हुँ, एक राष्ट्रीय अपराध मैं बता रहा हूँ, ये कोई एक इंडिविजुअल के प्रति अपराध नहीं है। उस हुँ, राष्ट्र का अपमान है, जो राष्ट्र उनको खाना देता है, उनको हुँ, बढ़ने के लिए जो है आगे बढ़ने के लिए जो है वो उनको वो रिसोर्सेज़ देता है। आप जाइए हुँ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में हुँ, खाने के लिए नहीं है। पाकिस्तान हुँ, में अपराधी लोग जो है दिन दहाड़े मार रहे हैं लोगों को। आप हुँ। किसी भी देश में चले जाइए